बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ी ख़वातीन इस्लामी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरे प्यारे अजीजों, आइएगा आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको मरने के वक्त इंसान किस चीज को याद करता है वो तो आपने सुना होगा, लेकिन मरने के बाद क्या इंसान या वो बंदा मोमिन अपने घर को आ सकता है, अपने अजीजों को याद करता है या उनसे मिलना चाहता है, या कब आता है? ये इस्लाम की रोशन यानी हदीस मुबारक से साबित है। मैं आपको ये बताऊंगी। और एक मसला ये कि मौत को कैसे और कब याद करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा हर जानदार चीज को चखना है, बेजान चीज को मौत नहीं है। लेकिन जिसमें जान है, चिरिंद हो, परिंद हो, इंसान हो, हैवान हो, सबको मौत का मजा चखना है। तो मेरी प्यारी अजीजों, मैं आपको दो बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगी कि मौत, मरने के बाद जो चले जाते हैं हमारे अजीज व अकरबा, क्या वो आते हैं लौट करके? और आते हैं तो वो कौन कौन से दिन हैं, और ये कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाल्लाह। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि मरते वक्त इंसान की रूह किस तरीके से निकाली जाती है। अगर वो मोमिन है तो उसकी रूह कैसे निकाली जाती है, अगर वो काफिर है तो उसकी रूह किस तरह निकाली जाती है, और मरने वाला क्या अल्लाह से और अपने अजीज व अक़रबाओं से फरियाद करता है। मेरी प्यारी बहनों, इसमें आप मुलाहिज़ा करेंगी तो बहुत ही आप, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर मौत को भी याद करती होंगी। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा वाक़या, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में 180 साल जब आपकी उम्र शरीफ हो गई, यानी 180 तक आप जिए, उसके बाद आपने थोड़े दिनों बाद या 2-4 दिन के बाद ये ख्याल आया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बुल इज्जत मुझे मौत जब तक नहीं आए जब तक मैं खुद तुझसे दुआ ना करूं, यानी रब तबारक व तआला से जब तक दुआ ना करूं, जब तक मुझे मौत ना देना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी वो दुआ कबूल कर ली। फिर चंद दिनों के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक मामूल था, आप लोगों को जो भूखे होते थे उन्हें खाना खिलाते थे, और आप बगैर मेहमानों के खाना भी नहीं खाते थे। कोई ना कोई मुसाफिर, कोई मेहमान आपके दर पे आकर जब कोई आ जाता था तो आप उसके साथ खाना खाते थे। इसलिए मेहमान नवाजी करना, लोगों को खाना खिलाना, ये हमारे मजहब में बहुत जरूरी है, और ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने मालूम किया कि अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की नजर में इस्लाम में सबसे बेहतर काम कौन सा है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 काम सबसे बेहतर है, एक लोगों को पानी पिलाना, दूसरा लोगों को खाना खिलाना, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखते हों। तो मेरी प्यारी बहनों, जब वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 180 बरस की हुई तो अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे जब तक मौत ना देना जब तक कि मैं अपने आप से तेरी बारगाह में दुआ ना करूं कि रब्बुल इज्जत अब मुझे मौत दे दे। आपकी ये दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल कर ली। लेकिन होना तो वही है जब रब चाहता है। फिर क्या हुआ, चंद दिनों के बाद आपने महफिल सजाई मेहमानों की, आपके यहाँ लंगर लुटाया जाया, खाना खिलाया जा रहा, सब आ रहे जा रहे, खाना खा रहे। तो एक बुजुर्ग को आपने देखा जो मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बुजुर्गी की शक्ल में आए, बहुत ज़ईफ बन करके। आपने उनको देखा कि वो खाना खा रहे हैं, तो खाना जो लुकमा ले रहे हैं तो मुंह के बजाय कभी नाक में को ले जा रहे हैं, वो अपने हाथ कपकपा रहे हैं, मुंह कपकपा रहा है, आजा कपकपा रहे हैं, लेकिन लुकमा उठा रहे हैं तो कभी नाक में को जा रहा है, कभी आंखों की तरफ को ले जा रहे हैं, लेकिन मुंह में नहीं जा रहा। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे मालूम किया कि बुजुर्ग बार आप इधर बैठिए, मैं आपको खाना खिलवाता हूँ। और पूछा कि आपकी उम्र शरीफ कितनी हो गई, अल्लाह ऐसे बुढ़ापे से पनाह दे, आपने कहा। तो हजरत जो बुजुर्ग थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मालूम करने से बताया कि मेरी उम्र तुम्हारी कितनी हो गई है इब्राहीम अलैहिस्सलाम? तो हजरत इब्राहीम ने फरमाया, मेरी उम्र शरीफ हो गई 180 बरस कि मैं हो गया हूँ। तो हजरत जो बुजुर्ग थे, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उस बुजुर्ग ने फरमाया कि मेरी उम्र आपसे 2 साल ज्यादा है, यानी 182 साल की मेरी उम्र है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो उन बुजुर्ग से सुना तो आप कप कपाने लगे और दुआ की, रब्बुल इज्जत अब मुझे मौत दे दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे आज़ा 2 साल के बाद
اور वो बुजुर्ग ने कहा कि इब्राहिम इस्लाम 2 साल बाद आपकी भी यही हालत होगी, तो इस डर से कि अल्लाह मुझे ऐसी मौत से पहले कि मेरा बुढ़ापा इस कदर आ जाए कि मैं खाने की जगह खाना ना खाऊं, बल्कि अपने लुकमों को ढूंढूं कि मेरा मुंह कहाँ, मेरे हाथ आ जाए ना चले हिलें, इससे पहले तू मुझे मौत दे दे। या रब तबारक व तआला, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मेरी मौत अभी आ जा। मेरी प्यारी अजीजों, मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, इससे मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मौत के लिए दुआ करे तो ये करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सलामत रखे, जब तक हम में ताकत हो ऐसे बुढ़ापे से बचाए जो हमारे आज़ा काम न करें। तो उस बुजुर्ग बार ने फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, मैं मलाकुल मौत हूँ और मैं ये शकल अख्तियार करके आया हूँ। तो आप बताओ, अब अल्लाह की रब की बारगाह में जाना चाहते हो तो चलो हमारे साथ। मैं इजराइल हूँ और मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तो सलाम अपनी शक्ल में आए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब मौत हुई, जब आपकी रूह परवाज हुई, तो मेरी प्यारे अजीजों, एक बात मेरी ये नसीहत है आप सबके लिए कि अल्लाह की बारगाह में मौत के लिए जब भी दुआ करो, कुछ लोग अपनी जिंदगी से अटका के दुआ करते हैं, लेकिन ऐसी दुआ नहीं करो। बस ऐसा करो, रब्बुल इज्जत जब तक मेरी समझ और मेरी सोच और मेरे आज़ा काम कर रहे हैं, उस वक्त तक मुझे इतनी उम्र देना ताकि मैं ऐसे बुढ़ापे से बच जाऊं जिसमें मेरे आज़ा काम न करे, मेरा दिमाग काम न करे, मेरा हुस्न खराब हो जाए जिसे देख करके मैं रो, उससे पहले मुझे मौत दे। तो मेरी बहनों, अल्लाह से दुआ क्या करें कि अल्लाह मुझे ऐसे बुढ़ापे से बचाना जिससे क्या लोग देख करके तरस करें। और रोना आता है, हाँ बिल्कुल आता है, क्योंकि बुढ़ापे की हालत ऐसी हो जाती है कि अगर जवानी को याद की जाए तो जवानी में इंसान कितना खूबसूरत होता है और बुढ़ापे में कितना भयानक के उसके आज़ा काम करने बंद कर देते हैं। इस नसीहत से मेरी बहनों ये मालूम हुआ कि हमें मौत भी मांगनी चाहिए। तो इतनी उम्र और इतनी जवानी में, आज तो अल्लाह ने उम्रों में बरकत कम कर दी, वो हमारे अमालों से। मेरी प्यारी अजीजों, आइएगा, जब मरने वाला मरता है तो उस वक्त जब उसे नहलाया जाता है, जब उसकी रूह परवाज होती है काफिर की, तो इस कदर ऐसे समझ लीजिए जैसे कि एक झाड़ी के पेड़ पर बेरी के पेड़, एक बेरी का दरख्त हो और उस पे इतने इतने बड़े कांटे हों और उस पे एक नेट, एक जाली तरीके का दुपट्टा डाल दिया जाए, फिर उसे खींचा जाए, तो समझ लें उसका तार तार अलग हो जाएगा। इस तरीके से काफिर की रूह खींची जाती है। और उसके बाद जब उसे नहलाया जाता है तो रूह खड़ी हो जाती है। उसकी रूह खड़ी हो जाती है और देखती है और वो रोती बिलखती है कि कहाँ मुझे ले जा रहे हो, क्यों नहला रहे हो, ये मेरा घर है, ये मैंने बनवाया, अपने हाथों से करा। उसे गुस्ल करके कफनान दफनाने ले जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत बढ़ जाएगी वीडियो, इसलिए मैं यहीं इसको बंद करती हूँ कि काफिर की रूह इस तरीके से निकाली जाती है। लेकिन जब नेक इंसान की रूह निकाली जाती है, एक ईमान वाले की रूह निकाली जाती है, उस वक्त रूह कहती है, ऐ मेरे अजीजों, मेरे करबा, क्यों रो रहे हो, मैं अपने घर को जा रहा हूँ, जो मैंने दुनिया में रह करके उसको याद किया। उसकी रूह इतनी आसानी से निकाली जाती है जैसे कि हजरत इजराइल जब आते हैं तो उसके हुस्न को देखकर, उनकी खूबसूरती को देखकर मरने वाला उन पे फिदा हो जाता है, उन पे आशिक हो जाता है। और वो ऐसे निकलती है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और चुपके से दूध निकाल करके उसे सुला देती है, इसी तरीके से उसकी रूह निकलती है। उसके बाद जब उसकी रूह निकाल करके खड़ी हो जाती है, जब तक दफन कफन ना होता है, तो अपने अजीजों को कहती है, ऐ मेरे अजीजों मत रो, ऐ मेरे अकरबाओ, मेरे प्यारों मत रो, इस दिन तुम्हें भी इस पर आना है, इस तख्ते पर लेटना है और इस तरीके से तुम्हें भी गुस्ल देना है, मत रो और आखिरत की तैयारी कर लो। मेरी प्यारी बहनों, ये मैंने आपको 2 बातें बताई। अब आइएगा, क्या मरने वाले दुनिया से जाने वाले आ सकते हैं? तो ये हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों की रूह जुमेरात के दिन, जुमेरात की शब, जुमे के रोज और ईदैन के दिन, बकरीद के दिन, मीठी ईद के दिन, दिलखुसूस जिस दिन बकरीद होती है, और शब आसारों में और शब कद्र में, यानी मुहर्रम की 10 तारीख को अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें हुक्म देता है कि तुम जाओ अपने अजीजों से मिलकर आओ। जब रूहें घर को आती हैं और जब तुम उनके नाम पर रहमत पे, उनके नाम पर सदका देते हो, उनके नाम पर सिरनी बांटते हो, बच्चों को तस्कीम करते हो, घरों में खिलाते हो, तो वो बहुत खुश होते हैं और उन्हें दुरूद और सलाम और कुरान पाक पढ़ते हो तो उन्हें बड़ी अच्छा लगता है।
انہیں بہت خوش ہوتے ہیں، اور جو یہ کام نہیں کرتے ہیں روحیں اداس واپس گھر چلی جاتی ہیں اور بڑی مایوس ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کوئی کام نہیں کیا، تم نے ہمارے لیے نہ صدقہ کیا، نہ ہمارے لیے قرآن پاک پڑھا، نہ درود شریف پڑھی۔ تو میری بہنوں، میری آپ سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ ضرور اپنی مرحوموں کے لیے درود شریف، قرآن شریف، اور وہ تو پڑھتے ہی ہیں لیکن صدقہ بھی ان کے نام سے دیا کرو، جیسے کہ ہمارا فلاں بنت فلاں یا فلاں بن فلاں، اس طریقے سے اس کے نام سے 10 20 50 آٹا چاول جو بھی آپ سے بن سکے، کھانے کے رزق میں سے بھی جو کھا رہے ہیں آپ اسے بھی دے سکتے ہیں، اور ضرور دیں ان کے نام پہ، کہ اس سے زیادہ انہیں بڑی خوشی ملتی ہے، اور انہیں جو مر گئے ہیں انہیں ملتا ہے، یہ اللہ کے پاس انہیں ملتا ہے اور انہیں اجازت ملتی ہے۔ میری پیاری جو مجھے امید ہے کہ آپ کی بات یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اب سے آئندہ آپ ضرور اس پر عمل کریں گی، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ میں طالب علم ہوں، علم کی خواہش دل میں رکھتی ہوں، اللہ مجھے اور علم عطا کرنے کی توفیق دے، اور آپ سب کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔